एग्जाम पास करना है या फेल करने के लिए पढ़ना है। 90% प्लस स्टूडेंट फेल करने के लिए पढ़ रहे हैं और खूब मेहनत करके फेल होने के लिए पढ़ते हैं, खूब मेहनत करके। ऐसे ही नहीं कि घटना चक्र का किताब है, पलट रहे हैं, पॉलिटी आ गया हाथ में, हिस्ट्री आ गया, अब पहले से पलट के पढ़ते जा रहे। नहीं, वही सारे काम कर रहे हैं जिससे इस साल भी फेल किए, अगले साल भी फेल करेंगे, उसके बाद भी फेल करेंगे, उसके बाद भी फेल करेंगे। आप जितना पढ़ते हैं ना उसका 70% तो वेस्टेज है। जितना पढ़ रहे हो ना उसका 70% वेस्टेज है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? एक क्लियर बात बताइए, एग्जाम पास करना है या फेल करने के लिए पढ़ना है? आप में से अधिकांश कहोगे कि कोई फेल करने के लिए भी पढ़ता है क्या? हाँ, बिल्कुल। 90% प्लस स्टूडेंट फेल करने के लिए पढ़ रहे हैं और खूब मेहनत करके फेल होने के लिए पढ़ते हैं, खूब मेहनत करके। और स्टार्टिंग में तो समझ में ही नहीं आता, और कुछ कुछ तो ऐसे महानुभाव हैं जो लास्ट तक ही समझ में नहीं आता, फेल करके चले जाते हैं। आयोग को गाली देंगे, परिस्थितियों को गाली देंगे, माहौल नहीं था, किसी ने धोखा दे दिया, फलाना ढिमाका टाइप की चीजें, और परिस्थिति को गाली देते देते पूरा जीवन गाली ही देते चले जाते हैं कि हमारे साथ कुछ ऐसा हो गया। तो आज आपका स्वागत है एक ऐसे सेशन में जिसको मैंने आज के पहले कभी नहीं लिया, कभी नहीं। मैंने बातें की है इस पे, ऐसा नहीं है, लेकिन स्पेशल सेशन इस पे आज तक नहीं गया। और ये बहुत ही अहम है कि आप पास करने वाले यानी रिजल्ट देने वाले स्टूडेंट के कैटेगरी में काम कर रहे हैं या फेल करने की कैटेगरी में काम कर रहे हैं। जिन बातों को हम रखेंगे पॉइंट, सुनने में आपको बड़ा कॉमन सा लगेगा यही तो था, अरे ये तो करते ही थे, हाँ ये तो हमको पता ही है, पता है, नो डाउट, लेकिन करते नहीं है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिए, आप जिस यूपीएससी और पीसीएस के अंदर हैं, यहां पे आपसे सवाल वही पूछा जाता है या उस सेक्शन पे ज्यादा जोर होता है जहां आप कमजोर होते हैं। इट मींस जहां आपको पढ़ने का मन नहीं करता, वहां से अधिकांश सवाल पूछे जाते हैं। खासकर यूपीएससी के लिए तो यही है कि इसकी पहचान है क्वेश्चंस की कि पढ़ते पढ़ते जहां बोर होने लगो ना, लगे कि यार इसको पढ़ने में दिक्कत है, यूपीएससी का सवाल वहां से। और दूसरा कि जिनको जैसे इस पढ़ाई के दौरान जो सबसे पेनफुल चीज होता है उसको सबसे पहले स्किप करते हैं, और जब तक वो करेंगे नहीं फाइनल रिजल्ट आएगा नहीं। अब देखिए, स्टडी अपने आप में एक बड़ी चीज होती है, तो स्टडी को हम कैटेगराइज कर देंगे। स्टडी अगर आप रियली में करोगे तो उसके अंदर सब कुछ आ जाएगा, तो वो सीधा इसी कैटेगरी में आ जाएगा। तो स्टडी नहीं होता है, बल्कि आप बुक्स या नोट्स को क्या करते हैं, रीड करते हैं, यानी रीडिंग। और यही रीड यहां पे भी है, किसका, बुक्स का और नोट्स का, यानी यहां पे दोनों इक्वल है, दोनों ही इक्वल है। ठीक है, अब देखिए, यहां आप कुछ एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं, किसी एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हो पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस का तो वो भी नहीं। अब ये यहां तक तो बराबर चल रहा है, ठीक है, यहां तक बराबर चल रहा है। चलिए एक और हम बढ़ा सकते हैं, और वो है रिवीजन। ठीक है, इसको बढ़ा दीजिए, यहां तक कॉमन है। फेल करने वाले भी पढ़ते हैं, पास करने वाले भी पढ़ते हैं। तब आप कहोगे इससे ज्यादा बचा क्या? किताबें पढ़ ही रहे हैं, नोट्स पढ़ ही रहे हैं, एमसीक्यू सॉल्व कर ही रहे हैं, रिवीजन तो कर ही रहे हैं, फिर बचा क्या? बहुत बचा है। और ये कर रहे हैं और करना है, दोनों में अंतर है। ठीक है, कितनी गंभीरता से कर रहे हैं, और इसके अंदर कुछ और चीजें ऐड होगी। अब देखिए, यहां तक चलो सब ठीक है, आप किताब पढ़ रहे हो, बुक्स पढ़ रहे हो, एमसीक्यू सॉल्व कर, रिवीजन कर रहे हो, लेकिन जो अब कहीं भी जाएंगे ना, कहीं भी जाएंगे, किसी से जब आप बात करेंगे तो एक कॉमन चीजें निकल के आएगी कि आपको ये किताबें पढ़नी है, आपको पर्टिकुलर वीडियो, मतलब कहीं पे आप कोचिंग वोचिंग या कहीं चले गए उस तरह से, तो आपको इतना क्लास हम इतने घंटे का देंगे, इसमें ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे करेंगे। लेकिन
कुछ जो चीजें हैं इसमें सिर्फ किसी कोचिंग क्लासेस वालों की गलती नहीं है, उनको पता है रिजल्ट कहां से आएगा। दिक्कत स्टूडेंट्स की भी है कि वो 21 साल में ही 18 19 साल में 20 साल में हीरो बनने लगते हैं। समझ में आ रहा है? तो आप लोग में से भी बहुत सारे बहुत ज्यादा उस्ताद बनने लगते हो। तो जब उस्ताद बनने लगोगे तो सामने वाला शांत हो जाता है, ठीक है करो, 4 साल बाद समझ में आएगा क्या करना है। क्योंकि ऐसे कोई भी टीचर हमको नहीं मिले हैं जो रियली में टीचर हैं या जो रियली में मेंटर हैं वो गलत सलाह देते हैं। एक्चुअली वो स्टार्टिंग में सलाह बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स भी जो है ना उस सलाह को नहीं मानता क्योंकि उसको कष्ट होता है, वो दर्द होता है, पेन होता है, तो वो उसके कारण अवॉइड करने लगता है। या तो उनके यहां जाना छोड़ देगा या पढ़ना छोड़ देगा, कहीं और चला जाएगा। जो ये बोलते हाँ आ जाओ मेरा नोट्स पढ़ो मेरा हो जाए तुम्हारा हो जाएगा, आओ मेरा क्लास करो तुम्हारा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो स्टूडेंट को सुन के बड़ा अच्छा लगता है कि अच्छा साउंड्स गुड, आवाज तो अच्छा रहा है, ठीक है यहीं पे कर लेते हैं, सब कुछ पढ़ेंगे और दे देंगे। और ये चीज मैं सक्सेसफुल स्टूडेंट की स्टोरी बता रहा हूं, ये इनसाइड स्टोरी है कि जब या और आप लोग भी जाते हो तो यही सुनना चाहते हो, कान आपका तरसता रहता है सुनने के लिए कि सर आपका नोट्स जो है ना उससे हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, आप मेरा नोट्स पढ़ो ना हो जाएगा। एक्चुअली वो भी पहले कहता होगा नहीं होगा, लेकिन उनको लग रहा है सब स्टूडेंट तो भाग ही जा रहा है, बेहतर है बोल देते हैं। क्या छूटता है वहां पे शायद आप नहीं ध्यान दिए हो, जो जो जहां से रिजल्ट आता है वो ये सेक्शन नहीं है। इसको तो आप 5 साल भी पढ़ेंगे तब भी रिजल्ट नहीं आएगा। 5 साल भी पढ़ेंगे ना तो आप इस फेल के साथ हैं। अभी देखो ना इक्वल है, दोनों इक्वल चल रहा है ना, एकदम इक्वल है। आप यहां पे फेल कर रहे हो, 5-10 साल पढ़े, इसके साथ आपको जोड़ना होगा सेल्फ नोट्स, आपको जोड़ना होगा रिवीजन। फिर से हम लिख रहे हैं, आपको जोड़ना होगा बार बार PYQ और MCQ। ये दोबारा क्यों लिख रहे हैं बताते हैं। और आपको जोड़ना होगा आंसर राइटिंग, ठीक है, आपको जोड़ना होगा आप रीडिंग न्यूज़पेपर, या आप ऐसे कर लो बुक्स तो पढ़ ही रहे हो, चलो हटाओ, ठीक है। ये सारी चीजें आपको जोड़नी पड़ेगी, बिना जोड़े नहीं होगा। अब ये जोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप इसको जबरदस्ती अपने पढ़ाई में शामिल कर रहे हैं। एक्चुअली रिजल्ट यही दे रहा है। क्या यहां पे हो? नहीं होगे, गारंटी है। और आज के बाद भी बहुत कम स्टूडेंट ही फॉलो करेंगे इसको, क्योंकि ये इतना पेनफुल है ना, इतना कष्ट होता है, यहां पे भाग जाते हैं। लेकिन भागने से रिजल्ट नहीं आएगा, वो भी उतना ही दूर भागता है जितना आप भाग रहे हो। आप लेके उसको भागे जा रहे हैं उल्टे उल्टे दिशा में, 2-2 साल तक भाग रहे हैं, 4-4 साल तक भाग रहे हैं। आपको लग रहा है आप रिजल्ट की तरफ भाग रहे हैं, एक्चुअली आप रिजल्ट की तरफ नहीं भाग रहे हैं, रिजल्ट से दूर भाग रहे हैं। क्योंकि जो ये लेके चल रहा है रिजल्ट वही देना है, उसी को देना है, नहीं तो ये कैटेगरी तो बराबर है। अब यहां पे रिवीजन और यहां पे रिवीजन है, इसका क्या मतलब है? ये जो रिवीजन है ये आप बस कर रहे हो कि ये किताब पढ़ा उसको बार बार पढ़ रहे हैं। समझ में आ रहा है? रिवीजन करना एक तरीका है, रिवीजन करना आपके पढ़ाई का एक मेन पार्ट होना चाहिए। इसको समझिए, जो रिवीजन करना है वो हमें रिवीजन करना है, ये नहीं कि रिवीजन कर लेते हैं। समझ में आ रहा है? जितना पढ़ना जरूरी है उतना ही रिवीजन करना जरूरी है। जितना किसी और का नोट्स पढ़ना जरूरी है और किताबें पढ़नी जरूरी है, उतना ही सेल्फ नोट्स बनाना जरूरी है। तकलीफ होती है लिखने में, लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तकलीफ वो लेना पड़ेगा आपको। और ये जो रिवीजन है, मैंने कई बार कहा भी है अलग अलग तरीके से कि किसी दिन ऐसा हो कि आपको पढ़ने का समय नहीं मिले, आपके पास मात्र 1 घंटा है, 2 चूज करना पड़े, या तो नया चैप्टर या पुराना रिवीजन, तो आपको रिवीजन चूज करना चाहिए। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि रिवीजन का कितना इंपॉर्टेंस है? इतना देते हैं। तो जब आप पढ़ाई करें तो रिवीजन को इक्वल नहीं, उससे अधिक इंपॉर्टेंस आपको देना है। पास यही करवाएगा। नोट्स बनाने में प्रीलिम्स मेंस तकलीफ होगी, बहुत कष्ट होगा, लेकिन अगर आपने सेल्फ नोट्स बना लिया तो उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। हाँ, समय कम है तो आप सहारा लेंगे,
वो तो आपके पास नोट्स होगा ही किसी ना किसी का, और रखना ही है, वो भी रखना है, लेकिन बेहतर है कि कुछ बना ले। नहीं दिक्कत है तो उसके अंदर ऐड करे, लेकिन कलम चलना चाहिए उस पे। और आंसर राइटिंग क्यों मैं बोल रहा हूं? आंसर राइटिंग मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आंसर राइटिंग स्टार्टिंग से नहीं करेंगे, रिजल्ट तो मेंस को देना है, आपका फाइनल सिलेक्शन तो मेंस तय करेगा। तो अगर आंसर राइटिंग आपने बहुत अच्छे से कर लिया मेंस के लेवल पे, सिलेक्शन पक्का है। और इस आंसर राइटिंग को करने में आंख से नहीं, घुटने से आंसू आने लगते हैं। अगर किसी का एकेडमिक पढ़ाई बहुत अच्छा है तो वो थोड़ा जल्दी पकड़ लेगा, बात अलग है, लेकिन तकलीफ बहुत अधिक होती है। और ये यहां से तो लोग ऐसे भागते हैं जैसे कि भूत की लंगोटी देख ली। मतलब ऐसा लगता है कि यार ये, ऐसा लगता है कि इससे तो पूरे एग्जाम में सामना ही नहीं होना है। समझ में आ रहा है? मतलब आंसर राइटिंग से तो इस कदर डर है। सबसे पहला बहाना क्या? अभी तो पढ़ ही नहीं तो लिखेंगे क्या? थोड़ा सा पढ़ तो ले तब लिखें। ये पढ़ तो ले और तब लिखेंगे, ये जस्ट एक बहाना है और कुछ नहीं। फिर बोलिए लिखने के लिए तो नहीं, अभी कंटेंट ही नहीं समझ में आ रहा, शुरुआत कहां से करें? हमको तो लिखने ही नहीं आता। कुत्ता पे लिखो, तो इंसान को छोड़ दो, कुत्ते पर लिखो, गाय पे लिखो, घास पे लिखो, इंडिया पे लिखो, बिहार पे लिखो, यूपी पे लिखो, हीरो हीरोइन पे लिखो, फिल्म पे लिखो, जो लिखने का मन करता कुछ तो लिखो। इतना तो पता होगा। अपने पढ़ाई, अपने रूटीन को लिखिए, कम से कम लिखना शुरू कीजिए। यही बचाएगा आपको हर हाल में। करते हो देख लो, और करते हो तो बहुत बढ़िया, लेकिन कैसे करते हैं? अब आंसर राइटिंग करके खुद से देख के रख दिए तो वो भी आंसर राइटिंग नहीं हुआ ना। सही कर रहे हैं कि नहीं, ये भी तो आपको पता करवाना पड़ेगा। चलो ये हो गया। इसके बाद पहले इस पे आते हैं बाद में। रीडिंग न्यूज़पेपर, एक पेपर पढ़ने की आदत डालिए। वो इसलिए नहीं डाली कि उससे आपको करंट अफेयर्स लाना है, इसलिए नहीं, आप उसका एडिटोरियल पढ़िए, बहुत कुछ लिखने का तरीका सीखेंगे। अब हमेशा क्या होता है, करंट अफेयर्स हम किसके लिए पढ़ते हैं? करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स क्यों? करंट अफेयर्स के अलावा भी है न्यूज़पेपर में बहुत कुछ। तो न्यूज़पेपर उस सेंस में भी पढ़िए ना कि एक बार पढ़ते हैं, एक तो गो थ्रू हो जाएंगे जो डेली चल रहा है, दूसरा एडिटोरियल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम आंसर लिखेंगे भी तो कैसे लिखेंगे। एस्से के अंदर वो मदद करेगा, बहुत कंटेंट आपके पास आ जाएगा, वर्ड्स अच्छे अच्छे आ जाएंगे, इंग्लिश के लिए भी और हिंदी के लिए भी। तो इस तरह से आपको न्यूज़पेपर काफी मदद करेगा। और ये जो PYQ और MCQ कह रहे हैं ना, ये वैसे ही नहीं, कहीं से इंटरनेट पे मिला बना लिए, कहीं से कुछ मिला बना लिए, कोई करवा रहा है 10-20 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन, वहां बैठ के कर लिए। मतलब अनप्लान्ड वे में इसको MCQ कर रहे हो तो दोनों इक्वल हो भाई, फिर कुछ नहीं हो सकता। MCQ करते समय भी आपको पता होना चाहिए कि आपको किस चैप्टर का करना है, आप क्यों कर रहे हैं MCQ अभी। और PYQ तो आपको चैप्टर पढ़ने के पहले भी करना है और चैप्टर पढ़ने के बाद भी करना है। उसके चैप्टर पढ़ने के बाद आप MCQ करेंगे, लेकिन PYQ तो पढ़ने के पहले भी करेंगे और बाद में भी करेंगे। तो सोचो PYQ का कितना इंपॉर्टेंस है। ऐसे ही नहीं कि घटना चक्र का किताब है, पलट रहे हैं, पॉलिटी आ गया हाथ में, हिस्ट्री आ गया, अब पहले से पलट के पढ़ते जा रहे। नहीं, जिस चैप्टर को आप पढ़ना चाहते हो, जो टारगेट चैप्टर है आपका, उस टारगेट चैप्टर का PYQ करेंगे, फिर उस टारगेट चैप्टर को समाप्त करेंगे, फिर PYQ करेंगे, MCQ करेंगे और उसको बंद करेंगे। PT के लेवल पर भी और मेंस के लेवल पर भी करते हैं। और क्या ये जो बताया जा रहा है ये करोगे? नहीं। आप यकीन मानिए, हमारे पास भी जो स्टूडेंट्स हैं उनमें हार्डली 5% से 10% ही करते हैं। मैं ज्यादा बता रहा हूं, मतलब पूरे डेडिकेटेड होके। और आप जब हमारा शेड्यूल देखेंगे, उस शेड्यूल के अंदर हमने प्रॉपर PYQ MCQ को, डाउट सेशंस को, ये सब ऐड किया है। लेकिन कुछ आगे पीछे जरूरत के हिसाब से करना पड़ता है, वो अलग बात है, लेकिन आपको ये सारी चीजें मेंशन करनी पड़ेगी, अपने पढ़ाई के अंदर शामिल करना होगा अगर इस कैटेगरी से कूद कर इधर जाना चाहते हैं तो। अदरवाइज आप बड़ा इक्वल काम कर रहे हैं, वही सारे काम कर रहे हैं जिससे इस साल भी फेल किए, अगले साल भी फेल करेंगे, उसके बाद भी फेल करेंगे, उसके बाद भी फेल करेंगे। आप बताओगे कि हम 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, हम 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, ना तैयारी का तरीका बदला और ना ही आदतें बदली, तो फिर सुधार होगा कहां से?
उसी में कभी 2 नंबर ज्यादा आएगा, फेल करने वाले कैटेगरी में कभी 2 नंबर कम आएगा, कभी गलती से प्रीलिम्स निकल जाएगा, बस यही चलता रहेगा, इतना ही होगा। तो यहां पे आपको फेल और पास के बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस ये करता है, और इसको आप पढ़ाई जो कुछ पढ़ते हो ना, रीडिंग हम रीड कर रहे हैं बार बार, कि आप किताबों को जो पढ़ते हो उसको जितना वैल्यू देते हो, सबसे ज्यादा वैल्यू उसी को देते हो, और पता नहीं कहां कहां से कितने कंटेंट, कितने फैक्ट्स और क्या क्या समेट के लेके आते हैं। अरे वो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। आप जितना पढ़ते हैं ना उसका 70% तो वेस्टेज है। जितना पढ़ रहे हो ना उसका 70% वेस्टेज है, बेकार की पढ़ाई है। और वो बेकार की पढ़ाई क्यों है, और उस 70% पे इतना ध्यान क्यों देते हैं, और इस ध्यान देने के कारण आपको वो जो 30% एग्जैक्ट आपको पढ़ना है वो पता ही नहीं चल पाता, वो इसी में कहीं दब जाता है। 30% में 10%, 15% तैयार हो पाता है, 15% खत्म कहानी, इधर ही इसी को समेटे हुए हैं। क्योंकि आप प्रॉपर PYQ पे काम नहीं कर रहे हो, आपने अपना नोट्स नहीं बनाया, आपने प्रॉपर रिवीजन नहीं किया। ये सब जब करने लगेंगे ना तो आपको समझ में आने लगेगा कि कहां से हमें पढ़ना है, ठीक है, कहां से पढ़ना है, तो ये वेस्टेज भी खत्म हो जाएगा। तो याद रखिए कि अगर ये काम करेंगे रिजल्ट तभी आएगा, इससे सिर्फ रिजल्ट नहीं आएगा। ये आपको बिल्कुल बेसिक लेवल है ये। या आप किताबें पढ़ लो ना, जब तक उसको रिवीजन में नहीं डालेंगे इसका कोई वर्थ नहीं है। आप बहुत पढ़ लीजिए, जब का अपना कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स नहीं बनाएंगे मतलब नहीं बनता है इसका। तो इसीलिए अगर पास करना है साल दर साल, ऐसे ही नहीं काटना है, तो बेहतर इसको फॉलो कर लो। नहीं तो पढ़ा तो सब रहे हैं और पढ़ सब रहे हैं, सिर्फ रिजल्ट ही नहीं आता है। तो बेहतर है कि इसको फॉलो कीजिए, रिजल्ट जो आपका एफर्ट है वो रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, उम्मीद करते हैं कुछ काम तो आएगा ही।